हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स। आज हमने आपके लिए एक नया अपडेट लाया है एट पे कमीशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच के आखिर एट्थ पे कमीशन में कितनी सैलरी हाइक देखने को मिलेगी। बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स ये फिटमेंट फैक्टर्स जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई 2.5 का बोल रहा है, कोई 2.86 का बोल रहा है, कोई 3.0 का बोल रहा है, कोई 1.92 का बोल रहा है। क्या है हकीकत, हम इस वीडियो में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमने सोचा कि आप के लिए एक वीडियो बनाएंगे, एक कन्फ्यूजन है वो थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। एट्थ पे कमीशन इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अप्रूवल दी जनवरी 2025 में। एक्सपेक्टेशंस रखी कि 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। ऐसा हमें पहले भी जो पे कमीशनर्स गुजरे हैं एट्थ पे कमीशन से पहले, सेवन्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, उन पे कमीशनर्स में क्या होता था, जब भी सरकार कभी हर 10 साल के बाद पे कमीशन लागू करती थी, फिर उसमें कब इसको लागू करेंगे उसमें से कुछ रिसर्च करनी पड़ती थी गवर्नमेंट को, इन्फ्लेशन देखनी पड़ती थी, डियरनेस बाज़ार में होती है यानी कि महंगाई, उसको देख के वो चीज़ फ्रेम की जाती थी। उसमें से 2-3 साल का वक्फा लगता था ये चीज़ डिसाइड करने में। सेम इज़ द केस हियर। इस एट्थ पे कमीशन में भी ये जल्दी नहीं हो सकता, 2026 में ये लागू नहीं हो सकता। ये एक फैक्टेड बोलेंगे कि अनलाइकली है, उतनी चांसेस नहीं है जल्दी लागू होने की। यहाँ पे 1-2 साल का यानी कि 2 या 3 साल का टाइम लग सकता है, यानी कि 2027 या 28 में ये लागू हो सकता है। अब बात करेंगे हम मेन टॉपिक पे कि कितनी सैलरी जो हाइक है, बढ़ोतरी कितनी मिल सकती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें से मैंने सिर्फ ये आपके लिए आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रखी थी कि जो यूनियनस मुख्तलिफ हमारे मुल्क में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के यूनियनस हैं, उन यूनियनस के जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स के बेसिस पे जो फिटमेंट फैक्टर्स हैं वो मिनिमम 1.92 से लेके मैक्सिमम 2.86 तक का था। लेकिन अभी एक्सपर्ट से बात करते हैं मीडिया वाले, और जो फाइनेंस में एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पिछले पे कमीशंस में भी काम किया है, उनकी जो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने कवर अप करने की कोशिश की, जो रियल हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी। हम इसमें देखेंगे कि एट्थ पे कमीशन में क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन में जो इस वक्त जो मिनिमम सैलरी देखने को मिलती है हमें, वो 18,000 पर मंथ, यानी कि लेवल फर्स्ट को। बहुत सारे ये हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हालांकि ये जानने के बावजूद भी कि सैलरी हर पे कमीशन में बढ़ती है, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेशंस है कि बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी, डबल हो जाएगी, इतना हो जाएगा, वैसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार कभी सैलरी डबल नहीं कर सकती। अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे, अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर या 2.860 या 2.5 फिटमेंट फैक्टर, उससे ऑलमोस्ट सरकारी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो डबल से ज़्यादा होती है। इस वक्त हम बात करेंगे, अगर 18,000 जो बेसिक लेता है, जो एम्प्लॉय 18,000 बेसिक लेता है, उसकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है ऑलमोस्ट 33,000। लेकिन अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे, इस वक्त फिटमेंट फैक्टर का जो मार्केट में चल रहा है जिक्र, वो चल रहा है 2.86 से लेके 3.0 तक। उसके हिसाब से बेसिक सैलरी जो बनेगी एट्थ पे कमीशन में, वो 51,480 बनती है। लेकिन अगर ये बेसिक सैलरी बनेगी तो उस वक्त जो डीए होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन टीए और एचआरए गवर्नमेंट फिर भी देती है। टीए और एचआरए अगर इस लेवल की बात करेंगे, वो 6-7 हज़ार रुपये बनती है। मान लेते हैं कि अगर वो 6-7 हज़ार बनती है, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी बनेगी जो लेवल फर्स्ट का होगा, वो ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़ बनेगी, जो कि एक इम्पॉसिबल है। 58,000 रुपीज़
अगर एक लेवल 1 की एम्प्लॉय को देती है सरकार, तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड सो ऑन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि सरकार इतनी रकम कहाँ से लाएगी, कैसे कर सकती है सरकार इतनी बढ़ोतरी। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस वक्त जो बेसिक सैलरी ले रहे हैं एम्प्लॉयज़, जो मिनिमम बेसिक सैलरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 18,000। मान लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 8th पे कमीशन लागू होने के टाइम 20,300 रुपये है। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 देती है सरकार, 1.92, तो उसके हिसाब से इसकी जो रिवाइज्ड बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है 38,000, यानी कि ये एम्प्लॉय ऑलमोस्ट 40 to 43,000 ग्रॉस सैलरी लेगा। इसी हिसाब से अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे तो इसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी बनेगी 40,600, यानी कि ये एम्प्लॉय ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज़ सैलरी लेगा। इसका मतलब इसकी सैलरी डबल हो रही है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, तो इसकी सैलरी बनती है 58,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट ये 60,000 से ज़्यादा हो जाएगी जब टीए और एचआरए लगा के। तो सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या हम जानने की कोशिश करेंगे, वो ये कि सरकार, ये बहुत कम चांसेस हैं, इवन कि 20 या 15% चांसेस हैं कि सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे या 2.0 फैक्टर दे। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं, 60% से ज़्यादा 70-80% चांस है कि सरकार 1.92 का जो फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। उससे जो बेसिक सैलरी जाएगी वो 20,000 से जाके 38,000 तक जाएगी, यानी कि 40-42,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो 20,000 वाला एम्प्लॉय है आज, 20,300 बेसिक वाला, ये आज ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़ लेता है। उस वक्त ये 42-43,000 रुपीज़ लेगा सैलरी। तो इसका मतलब इसकी सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी वो 7-8,000 रुपीज़ बढ़ोतरी होगी। वो हम अगर देखेंगे तो वो इसकी सैलरी का जो ऑलमोस्ट वो 20-30% इसकी जो सैलरी होगी उससे 30% बढ़ेगी। तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि अब सरकार एक और चीज़ देख रही है, एक्सपेक्टेड है कि सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर देती है तो वो ज़्यादा चांसेस हैं 1.92 1.92 या 2.0, इससे ज़्यादा सरकार फिटमेंट फैक्टर नहीं दे सकती, क्योंकि इससे जो सैलरी है वो मिनिमम बढ़ती है 30 से 40%। उसी के हिसाब से सरकार, जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी भी देखी जाएगी मुल्क की, तब जाके ये चीज़ डिसाइड होगा। इसलिए हम ये आप तक पहुंचा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारे दिमाग में डाउट्स हैं कि 3 गुना बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ेगी, उतना नहीं होगा। यही होगा कि जो 30,000 लेता होगा वो 40,000 लेगा, जो 45,000 लेगा वो ऑलमोस्ट 55,000 लेगा। यही कि 30 से 35% सैलरी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर हम एक और चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, वो है बेसिक पे मर्ज। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि एक सरकारी एम्प्लॉय आज जो मिनिमम सैलरी लेता है बेसिक पे, वो लेता है 18,000 रुपये, जो लेवल 1 का। इस वक्त जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 55%, सॉरी, वो चल रहा है 55%। एक्सपेक्टेशंस है कि जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उस वक्त जो ये डीए होगा वो होगा ऑलमोस्ट 70%, मेरा होगा डीए 70%। उसके हिसाब से अगर इसकी बेसिक पे 18,000 है तो 70% डीए के अकॉर्डिंग इसका जो डीए बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो इसकी जो और इसमें डीए और टीए और एचआरए ऐड करेंगे वो ऑलमोस्ट 5,000 ले रहा होगा। तो 12 और 5,000 17,000, अगर हम 18,000 को ऐड करेंगे तो 36,000 रुपीज़ ये सरकारी एम्प्लॉय उस वक्त सैलरी ले रहा होगा। गवर्नमेंट क्या किस चीज़ के बारे में और सोच रही है कि हम
डीए को बेसिक पे से मर्ज करेंगे। इसका मतलब जो ये बेसिक पे है इसका वो है 18,000। डीए बनता था इसका 70% के हिसाब से 12,000। इसका मतलब जब इसको मर्ज किया जाएगा, इन दो को मर्ज होने का मतलब ये कि 18,000 को 12,000 से प्लस किया जाएगा, ये बनता है 30,000। जो इसका न्यू बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 30,000। और उस न्यू बेसिक पे के हिसाब से जब टीए और एचआरए, डीए तो जीरो हो जाएगा और टीए एचआरए उस वक्त इसको मिलेगा जो 9% के हिसाब से एचआरए मिलता है और टीए की एक लेवल होती है, उसके हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन की है वो ऑलमोस्ट 8,000 बनती है, 8-9,000 बनती है। इसका मतलब जो बेसिक पे इसका होगा वो होगा 30,000 और डीए हो गया ज़ीरो और ऑलमोस्ट 9 to 10,000 ये लेगा टीए और एचआरए। उसके हिसाब से इसकी सैलरी बनती है 39,000 रुपीज़। इसका मतलब ये पहले भी ले रहा था, इसको जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी आती थी वो भी आती थी 34,000 के अराउंड। इसका मतलब इसकी जो नेट सैलरी इंक्रीज हुई वो हो गई 5,000। 5,000 इन द सेंस ये कि जो ये ऑलरेडी ले रहा था 34,000 में अगर हम 5,000 देखेंगे वो होती है 20% इंक्रीज। बात समझने की कोशिश हम यहाँ ये करेंगे कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर देती है तब जाके 30 to 35% सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन अगर सरकार डीए मर्ज का सोचती है उससे सिर्फ इतना होगा कि 20% सैलरी बढ़ेगी, वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसमें मैंने क्या कहने की कोशिश की है, आपके आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जो हम 1.92 जो फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2.0 के, लेकिन 2.5, 2.7, 2.83 या 3.0 उसकी कोई चांसेस नहीं है। अगर होंगे भी तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया की इकॉनमी भी देखी जाएगी, इन्फ्लेशन भी देखा जाएगा और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी देखे जाएंगे और मार्केट भी देखा जाएगा। ये सब चीज़ें मिला के ये चीज़ लागू होगी। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स में ये मेंशन करना कि आपको किसी और चीज़ के बारे में डाउट हो तो उसमें हम उस पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू अलॉट।